सो नमस्कार दोस्तों, आज की इस में देखने वाले हैं ईडीटी मेथड के बारे में। ईडीटी मेथड का जो टर्मिनेशन पॉइंट है वो आज की इस में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में अपन न्यूमेरिकल्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड टर्मिनेशन भी डायरेक्ट थ्योरी फॉर्म में पूछ लेगा और न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप लोग। ठीक है, तो अपन चलते हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर, इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। चलिए भैया, तो आ चुके आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है अपना, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय ईडीटी मेथड। अब इसका क्या यूज होता है, ईडीटी मेथड से होता क्या है, तो इसका ब्रीफ अगर बताऊं थोड़ा समराइज फॉर्म में, तो ईडीटी मेथड से क्या करते हैं अपन लोग, पानी जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, पानी के अंदर जो हार्डनेस रहती है पानी की, उसको कैलकुलेट करने का, क्या इसके अंदर कितनी हार्डनेस है, जिससे पता लगा पाए कि यार ये सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है या वेरी हार्ड वाटर है। ये को पता लगाने के लिए अपन ईडीटी मेथड का यूज करते हैं। इतना आसान में कि यार हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए अपन ईडीटी मेथड का यूज करते हैं। इतना बस थोड़ा सा दिमाग में रखना, इसको पकड़ के अब अपन टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको क्या करना है, जो आज के इस वीडियो में पढ़ा रहे वाला हूं। ठीक है, डिटर्मिनेशन अगर पूछ जाएगा ईडीटी मेथड का, जो आज पढ़ा रहा हूं ये सब कुछ लिख के आना आप लोग। ठीक है, अब ऐसा होता है न्यूमेरिकल्स पूछ जाएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में करना। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन लोग देखेंगे आखिर ये ईडीटी मेथड होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट पढ़ना, ईडीटी मेथड क्या होता है, मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये लेबोरेटरी में किया जाता है। जब भी आपका केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल लैब होगा ना, वहां पे ये आपकी टीचर जो है करा रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट है, जो यूज करने के लिए होता है कि टोटल हार्डनेस कितनी है वाटर के अंदर, ये इसको क्या करता है, ये मेजर करता है। इतना आसान में तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि दिस इज अ ईडीटी टेस्ट, मोस्ट कॉमन ईडीटी टेस्ट, जो लेबोरेटरी में होता है, और इसमें क्या है, मेजर करते हैं टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, हार्डनेस इज कॉज्ड बाय कैल्शियम, कैल्शियम से और मैग्नीशियम से कॉज होती है। जो अपन ने इससे पहले भी देखा था कि हार्डनेस को कॉज करने के लिए कौन से आयंस जो जिम्मेदार होते हैं, सबसे पहला कैल्शियम आयन और सेकंड हो गया अपने पास मैग्नीशियम आयन। ठीक है, चलिए उसके बाद ईडीटी जो है केमिकल टेस्ट रिएक्ट होता है किससे, आयन से, और हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए हार्डनेस, जो किसमें होगी अपनी पीपीएम। जो पीपीएम देख लिया था, एक यूनिट है। ठीक है, हार्डनेस की। ठीक है भैया, ठीक है, इस ये क्या है, बहुत सारा सिंपल मेथड है, एक्यूरेट मेथड है। इसकी मदद से एक्यूरेट अपन को आंसर मिल पाता है, और साथ में वाइडली यूज की जाती है लैब्स में और इंडस्ट्री में। ये 3 पॉइंट में अपन को ईडीटी मेथड आखिर होता क्या है वो अपन को समझाना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर करके नोट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अपनी कॉपी में बना सकते हो। या सेकंड चीज क्या, आपको क्या है, ये जो नोट्स मिल रहे हैं जिसमें डायग्राम वाइग्राम सब है, किस तरह से एग्जाम में लिखना है, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट जो 100 यूजर होंगे इसके लिए जो है ये नोट्स कितने 29 रुपीज के मिल रहे होंगे। ठीक है, तो आप जाके इसको ले सकते हो आराम से। आपको लेक्चर देखना और इसको जाके एक बार पीडीएफ फॉर्म में रीड आउट कर लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अपन ने समझ लिया कि यार ये ईडीटी मेथड होता क्या है। अब जो है इसका आप एक प्यारा सा डायग्राम बना के आ सकते हो, जिसमें कुछ नहीं, एक अपन ने ये जो लेबोरेटरी में जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, ये ब्यूरेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, उसके बाद फ्लास्क के अंदर अपन कुछ केमिकल, ये थोड़ा सा आप बना के आ सकते हो। ठीक है, एक डायग्राम क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट का अच्छा लगता है, अगर एग्जाम में बनाते हैं तो एग्जाम में एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप आराम से बना सकते हो। अब जो है अपन को ये समझाने के बाद, ईडीटी मेथड समझाने के बाद अपन क्या समझाना, उसका प्रिंसिपल समझाना है। ठीक है, यानी कि बेसिक ओवरव्यू क्या होने वाला है वो चीज अपन बताएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल में अपन को क्या लिखना है, सबसे पहला, जब भी अपन ईडीटी जो है उसको किस में ऐड करेंगे, हार्ड वाटर के अंदर, तो वो क्या करेगा, बेंड करेगा किसको, सीए, ठीक है, जिसको अपन कैल्शियम बोलते हैं, और मैग्नीशियम आयन को अलग अलग कर देगा। ये सबसे पहला पॉइंट होगा। सेकंड चीज, और डाइकोल्ड, एक और अपन लोग चीज को यूज करेंगे जो क्या होता है, ईबीटी। ईबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्रोमिक ब्लैक टी। ठीक है, इसका अपन लोग यूज करेंगे, इंडिकेटर की तरह बेसिकली यूज होगा। ठीक है, ईबीटी क्या करेगा, गिव करेगा वाइन रेड कलर विद सीए। अगर ये वाले जो आयन रहेंगे, सीए और एमजी प्लस आयन जो रहेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो ये क्या है, वाइन रेड कलर जो है अपीयर करेगा। ठीक है, उसके बाद जब ईडीटी में से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जब रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, जब तक उसको क्या कर लेंगे, टाइट्रेट करते जाएंगे, मतलब हिलाते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, कलर चेंज हो गया, वाइन रेड से कैसा हो जाएगा, प्योर ब्लू। जैसे ये वाइन रेड से लेके प्योर ब्लू हो जाए तो अपन को समझ जाना है कि उसमें से पानी में से हार्डनेस जो है या कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन वहां से हट चुके हैं। इतना समझ, ठीक है भैया। दिस कलर चेंज टेल्स एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, कि अब आपको मिलाना बंद कर देना, आपके वो हट चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अपन चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेसिक जो है ओवरव्यू अपन यहाँ पे प्रिंसिपल के अंदर बता रहा हूँ। सबसे पहले वही अपन को ईडीटी मेथड आखिर क्या होता है वो बताना है, देन फिर इसके प्रिंसिपल जो है कुछ इस तरह से आप बता दोगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक थर्ड पॉइंट होगा जिसके अंदर अपन को कैल्शियम यूज, कौन कौन से केमिकल आप इसमें यूज, कैल्शियम नहीं, कौन कौन से केमिकल आप इसमें यूज करें वो आपको बताना होगा। ठीक है, इसी तरह से करना। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, एग्जाम में फर्स्ट यूनिट से ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसके हाईलाइट कर देता हूँ इस पॉइंट को, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको स्टार भी डाल लो। ठीक है, ये स्टार भी डाल देता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यार पढ़ के ही जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सेम टू सेम पूछेगा, हार्डनेस ऑफ ईडीटी मेथड, ये जैसे ही पूछे, जो मैं बता रहा हूँ, ईडीटी मेथड हेडिंग डालना, ये आप बता देना। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बना देना। उसके बाद प्रिंसिपल कि यार क्या क्या चीजें बेसिकली होने वाली है, समराइज फॉर्म में थोड़ा सा यहाँ पे बता देना। उसके बाद आप केमिकल यूज बता रहे होंगे। ठीक है, आप केमिकल कौन कौन से यूज करने वाले, सबसे पहला तो वही ईडीटी का सोल्यूशन, ठीक है, जो स्टैंडर्ड एक सोल्यूशन है। उसके बाद सेकंड में अपन एक बफर सोल्यूशन यूज करेंगे, ठीक है, जो मेंटेन करेगा पीएच लेवल को। ठीक है, पीएच लेवल 10 से ज्यादा ना
हो जाए, इसको मेंटेन करने के लिए बेसिकली ये वाला अपन लोग बफर सिस्टम यूज करेंगे। बफर सिस्टम नहीं, बफर केमिकल, ठीक है, जो NH4, ठीक है, Cl, उसके बाद अपन ये बेसिकली केमिकल फॉर्मूला का, तो अपन इसको जो है यूज करने वाले सेकंड उस पर। और थर्ड हो गया अपने पास एक्रोमिलिक ब्लैक टी, जो आपको क्या इंडिकेटर टाइप का है कि यार आपका जब मान लो उसके अंदर केमिकल कैल्शियम और अपना मैग्नीशियम रहेगा तो उसका कलर जो है बाइंडेड रहेगा। जैसे ही वो चीज वहां से हट जाती है, क्योंकि अपन लोग ईडिएटर सॉल्यूशन के अंदर मिलाएंगे, तो वो चीज वहां से रिमूव जैसे ही हट जाएगी, तो आप जब उसको टाइट्रेट करोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। इसका मतलब यार कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन वहां से हट चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक डिस्टिल्ड वाटर जो नॉर्मल वाटर उसका यूज करोगे, तो ये पूरी की पूरी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इतना आया समझ में, ठीक है। चलिए उसके बाद अब प्रोसीजर जो है करना स्टार्ट कर दे। किस तरह की स्टेप रहेगी। सबसे पहली स्टेप के अंदर क्या करोगे, आप एक वाटर सैंपल लोगे, ठीक है। वाटर सैंपल कोई भी आप ले सकते हो कि उसको, क्योंकि उसी में से देखने वाले ना उसके अंदर हार्डनेस नहीं है, तो एक वाटर सैंपल लोगे जो आप 50 ml ले सकते हो, वाटर सैंपल यूजिंग पिपेट, ठीक है। पिपेट की हेल्प से आप वाटर सैंपल लोगे 50 ml का। उसके बाद ट्रांसफर करोगे इसको एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है, एक साफ सुथरा कॉनिकल फ्लास्क, उसके अंदर आप इसको ट्रांसफर करोगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आई, जिसमें अपन को सिर्फ वाटर लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर एक बफर सॉल्यूशन अपन लोग लेंगे, ठीक है। 2 to 3 ml ऑफ अमोनियम बफर ये अपन लोग उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जिससे ये क्या होगा, कीप जो है अपना पीएच लेवल को उसको 10 तक मेंटेन करेगा, ऐसा नहीं कि बढ़ा दे, तो उसको मेंटेन करने का काम ये करेगा जब भी आप रिएक्शन करोगे। तो ये 2 पॉइंट अपन लोग पहले लिखेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप पे अपन लोग क्या करेंगे कि यार इंडिकेटर यूज करेंगे, कौन सा, EBT, ठीक है। ये क्या करेगा, आप 2 से 3 ड्रॉप अपने उसके अंदर डालोगे, जो भी आपका कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिसके अंदर आपने ये वाटर को लिया उसके अंदर आप डालोगे 2 से 3 ड्रॉप ऑफ इकोनॉमिक ब्लैक टी, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके सॉल्यूशन को वाइन रेड बना देगा, क्योंकि उसके अंदर अगर मान लो ये होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, तो ये आपको वाइन रेड कलर का बना देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, अब आप इसको जब टाइट्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, टाइट्रेट विद EDTA है, फिल द ब्यूरेट विद EDTA सॉल्यूशन। ये आप ये डालने के बाद आपको क्या करना है, EDTA सॉल्यूशन माना है। EDTA सॉल्यूशन का करेगा, उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन उसको हटा देगा, और ये जो है वाइन रेड कलर से जैसे ये ब्लू हो जाता है, तो अपन को पता चल जाना है कि यार कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उसमें से हट चुके हैं। तो वही चीज कि यार यहाँ पे टाइट्रेट जैसी करोगे EDTA मेथड, ब्यूरेट विद EDTA सॉल्यूशन, ऐड EDTA स्लोली विद द फ्लास्क, वाइल उसको मिलाते रहोगे और साथ में EDTA सॉल्यूशन उसके अंदर डालते रहोगे। ऑब्जर्व करना है कि आपका कलर चेंज हो, ठीक है। व्हेन जो अपना कैल्शियम और मैग्नीशियम उसमें से हट जाएगी, कैप्चर्ड हो जाएगी EDTA में, तो कलर जो है अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। कलर चेंज फ्रॉम वाइन रेड से लेके ब्लू। आया समझ में, ठीक है। एक और बार मैं स्टेप को बताता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा EDTA प्रोसीजर किस तरह से हो रहा है वो समझ जाना, ठीक है। बेसिकली ये वाले प्रोसीजर रहते हैं, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो तब तक आपको समझ में नहीं आ रहे होते, बट अपन इसको थ्योरी में थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। आप बस चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करना। सबसे पहले अपन ने क्या किया है कि यार यहाँ पे 50 ml का एक वाटर लिया है, ठीक है, वाटर सैंपल लिया यूजिंग पिपेट की हेल्प से वाटर सैंपल लिया। उसके बाद एक ट्रांसफर किया इसको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है। सबसे पहले वाटर सैंपल लिया, उसको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर कर दिया, फिर बफर सॉल्यूशन डाला। अब ये बफर सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि इसका पीएच लेवल जो है वो 10 तक मेंटेन रहे, इसलिए अपन ने बफर सॉल्यूशन लिया। वो 2 से 3 ml आपको जो है बफर सॉल्यूशन लेना है। उसके बाद थर्ड में आपको क्या है, 2 से 3 ड्रॉप जो है EBT उसके अंदर डालना है। EBT क्यों, क्योंकि वो अगर मान लो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उसके अंदर रहते हैं, तो उसका कलर को क्या कर देता है, वाइन रेड बना देता है। तो ये अपन को पता चल जाएगा इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन है, तो ये वाइन रेड बना देगा, ठीक है। उसके बाद अपन को टाइट्रेट करना है, जैसे अपन लोग मान लो इसको हिलाते जा रहे हैं, ठीक है, जो भी अपने पास कॉनिकल फ्लास्क है, और साथ में जो है वो इसको डालते जा रहे हैं, किसको, EDTA का सॉल्यूशन को, इसको डालते जा रहे हैं, इसको हिलाते जा रहे हैं। तो जैसे ही EDTA सॉल्यूशन डालेंगे, तो इसमें से जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन भागेंगे, ठीक है, हटाएंगे, और वो हटेंगे तो क्या होगा, वाइन रेड से कलर किस में चेंज हो जाएगा, वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो वही चीज एड EDTA सॉल्यूशन फ्लास्क विल श्रिंक, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व करना है कलर चेंज व्हेन कैल्शियम मैग्नीशियम और कैप्चर EDTA द कलर इज चेंज। कैसे, कलर जो है वाइन रेड से कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, जो नॉर्मल वाटर कलर रहता है। दिस ब्लू इज द एंड पॉइंट, ठीक है। और साथ में नोट करना है EDTA का वॉल्यूम, कि रिकॉर्ड करना है वॉल्यूम ऑफ EDTA इन ml, ठीक है, कितने ml का है। तो ये सारी चीजें आपको देखें, कितनी ml आपने EDTA डाला जिससे जो है वो हुआ है, बेसिकली कलर वाइन रेड से वो हुआ है, तो वो जो है आपको देखना है। तो ये पूरी की पूरी आपकी स्टेप्स रहेगी, प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रिएक्शन किस तरह की हुई वो देखना है कि यार कैल्शियम से जब EDTA मिला है तो CA-EDTA कॉम्प्लेक्स एक बन चुका है, ठीक है। वैसे ही मैग्नीशियम से जब मिला है तो EDTA मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स एक बन चुका है। EDTA क्या करता है, रिमूव करता है ऑल हार्डनेस कॉजिंग आयंस अलाउइंग एक्यूरेट कैलकुलेशन, ठीक है, जिससे एक एक्यूरेट कैलकुलेशन मिल पाए। तो ये जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद कौन सा फॉर्मूला इसमें कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस का, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है हार्डनेस इन PPM, जो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज, जो अपन इससे पहले भी देख चुका है। उसके बाद EDTA की स्ट्रेंथ, उसके बाद इनटू 1000, और उसके बाद डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल से, ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाइड बनाना है, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो आपको क्या करना है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाते हो तो हार्डनेस नापने के लिए सिंपली वॉल्यूम लेना है, या वॉल्यूम ले सकते हैं, या केजी वेजी में कुछ आता है तो वो ले सकते हैं, और साथ में आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा देना है। जैसे ही आप ये 2 चीजें डालोगे आपका हार्डनेस जो है निकल आएगी,
ठीक है, ये अभी न्यूमेरिकल जब करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका एक फॉर्मूला टाइप में लिख सकते हो। उसके बाद एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईडीटी मान लो आपको यूज्ड है 10 ml आपने यूज किया है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ ईडीटी की ये है 0.01 N। ठीक है, वाटर सैंपल आपने लिया है 50 ml, तो हार्डनेस आप लगाओगे। ठीक है, ऊपर वाले यहाँ पे फॉर्मूला लगा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ईडीटी है, ये रही आपकी 10 ml, तो आप 10 लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, ईडीटी की स्ट्रेंथ क्या थी, तो ये अपन की निकाले 0.01 N। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद 1000 का 1000 आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद अपन का एक और क्या दिया, वाटर सैंपल कितना लिया था, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल यहाँ पे लगा दोगे। तो आपकी 200 जो है पीपीएम आपकी स्ट्रेंथ है, ये निकल आई 200 पीपीएम। मतलब कि यार वाटर जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है। इतना समझ में, ठीक भैया। चलिए, उसके बाद ये करने के बाद ये आपके एग्जांपल हो गए। इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल जो है अलग अलग तरह के थोड़े पूछे जाते हैं, थोड़े हार्ड थोड़े सिंपल, तो वो सारे के सारे अपन लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज की अगर बात करते हैं, एडवांटेज आप कर लें वेरी एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट अपन को देता है। उसके बाद फास्ट और ईजी टू परफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद वर्क बहुत टेम्परी और परमानेंट हार्ड डिस्क दोनों के फॉर्म में ये वर्क करता है। उसके बाद सूटेबल है लैब और इंडस्ट्री टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अपन नॉर्मल थ्योरी में टेस्टिंग नहीं कर सकते, अपन को लैब में जाके ये केमिकल ये सारी चीजों को लेकर टेस्ट करना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब करने के बाद अपना जो है आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इतना आप लिखोगे, आराम से 4 से 5 पेज भर रहे होंगे और आपका 7 मार्क्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ को प्रेजेंट किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आपको इसको वीडियो को पॉज कर करके आपको नोट कर लेना है। ठीक है, मैं थोड़ा था धीरे धीरे आपको बढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे ये प्रिंसिपल हो गया, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद केमिकल कौन कौन से यूज हुए हैं इसको आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, टेक वाटर लेना है, उसके बाद बफर सॉल्यूशन लेना है, इंडिकेटर लेना है, टाइट्रेट करना है, इंडिकेटर ऑब्जर्व करना है कलर चेंज का। ठीक है, उसके बाद आपको रिएक्शन जो है लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो आप लिख देना और एक एग्जांपल जो है प्यारा से देना है। एग्जांपल देने के बाद आप एडवांटेज जो है यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, इतना अगर आप करके आते हो आपको पूरे मार्क्स जो है मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए, बाकी अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए जिससे आप आराम से पीडीएफ फॉर्म में पढ़ पाए, तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिलेगा, नीचे मैंने लिख दिया है। ठीक है, अपना जो है नोट्स, तो वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही रिलायबल है, मतलब इसलिए मैंने ये सोच के करा है कि मान लो आप मेरे लेक्चर से पढ़ते हो। ठीक है, ये वैसे भी शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेंगे कि आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, और आपको चीज़ अच्छे समझ में आ जाए, आप इसको आराम से देखो समझो और उसके बाद नोट जाके एक बार रीड कर लो। आपका अगर मान लो 5-6 दिन 10 दिन पहले भी एग्जाम के पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपको पूरा कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, और एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मैं चाहता हूँ आप उसको कमेंट सेक्शन में अच्छे से बताएं, फीडबैक दे थोड़ा लेक्चर कैसे लग रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट जो है लेके आऊँ, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करिए। और अगर कोई फीडबैक लगता है कि भैया इस चीज़ को इसको इंप्रूव कर सकते हो, तो वो आप बताओगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या कंटेंट की क्वालिटी जो है इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, चलिए, और बाकी अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, आगे अभी आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जितने भी इंजीनियरिंग का रहेगा सब में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आगे चल के मैं 1 साल के अंदर बोल सकते हैं 5 से 8 से 12 सब्जेक्ट जो है हर महीने एक एक सब्जेक्ट में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, वो फर्स्ट ईयर का भी रहेगा, सेकंड ईयर है, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।